तमसो मा ज्योतिर्गम मृत्योर्मा अमृतम गमय। देखिए, वेद ने इस छोटे से मंत्र में इतना अधिक ज्ञान दे दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अस्तो मां सद्गम्य, कि मैं जहाँ जहाँ गलत हूँ, असत्य हूँ, उससे मुझे सत्य की तरफ ले जाओ। जहाँ जहाँ मैं त्रुटियाँ कर रहा हूँ उस त्रुटियों को दूर को। अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य, जो मेरे चित्त के अंदर छाया हुआ अंधेरा है उसको तो दूर कर। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, उसमें ज्योति उत्पन्न कर। और सबसे आखिर में कितना उत्तम कहा है, मृत्योर्मा अमृतम गम्य, मैं सारी उम्र दुखों से जूझता रहता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिससे मैं दुखों से जूझता रहता हूँ। मुझे ऐसा ज्ञान दे, इतनी शक्ति दे कि मैं उस जो अज्ञान रूपी जो दुख हैं उनसे दूर हो सकूं। हम क्या होता है कि कई बारी हम एक दिशा में चलते रहते हैं। जैसे जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कारण क्या है। आपने गोली ली, बीमारी को ठीक किया, परंतु अगर हम वास्तविक रूप से अगर बीमारी के कारण की तरफ, हमने आज कहा है कि हम साइंस बिहाइंड आयुर्वेद नहीं, सबसे पहले जरूरत है हमें इस बीमारी को के बारे में सोचना है। हम बीमार होते क्यों हैं? जब हमें इसका कारण पता चल जाता है तो धीरे धीरे करके हम उन कारणों को दूर करते रहते हैं। आयुर्वेद तो एक आपकी कला है, ये जीवन की एक ऐसी कला है जो आपको हर मार्ग को सत्य की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। जब भी कभी हम बीमार होते हैं उसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण वेद ने और आयुर्वेद ने दिया, प्रज्ञापराध, कि हम कुछ ऐसे अपराध कर जाते हैं जिनका हमें खुद भी पता नहीं चलता। हम अपने मन से, वचन से, कर्म से कुछ ऐसी त्रुटियां कर जाते हैं, जैसे मन से किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना। अब बुरा सोचना मात्र आपके मस्तिष्क को, आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको क्षीण करता है, और वो दूसरे पे प्रभाव पड़े ना पड़े हमारे अंदर एक नेगेटिविटी ले आता है। और कहते हैं उस नेगेटिविटी से आपके अंदर नेगेटिव हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और वो सारे शरीर के एक एक सेल को विक्षिप्त कर रहे होते हैं। इसी तरह हम जब कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसका कि हमें ज्ञान है कि वो कर्म ठीक नहीं है, फिर भी हम वो कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे सारे शरीर पे पड़ता है और हमारा शरीर धीरे धीरे एक नेगेटिविटी की चल के उसके ओज की कमी होनी चाहिए। सारो दारोमदार ही तो ओज पर ही है, परम पिता परमात्मा ने तो हमारा ये शरीर इतना सक्षम बनाया है कि इसमें किसी तरह की कोई बीमारी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहला कारण हमें प्रज्ञापराध, अपनी गलतियां हैं उनको देखना पड़ेगा। और हर एक को मालूम है कि हम कहाँ कहाँ गलती करें, कहाँ बोलने में गलती कर रहे हैं, कहाँ सोचने में गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारे कर्म गलत हैं। और दूसरा इसका आयुर्वेद ने बहुत उत्तम कारण बताया है, असात्मेंद्रियस। हमारे को भगवान ने देखना, सुनना, इन इंद्रियों को एक उपयुक्त रूप में दिया जाता है, परंतु जब हम इन इंद्रियों को इस्तेमाल ढंग से नहीं करते, जैसे आजकल बच्चे सारा दिन मोबाइल पे देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो इंद्रियां हैं उस पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे उनकी क्षमता कम होने लगती है, उसकी ओज शक्ति कम होने। इसी प्रकार बहुत
तीव्र ध्वनि को सुनने से हमारे कान की इंद्रियाँ ठीक। और अगर हमने अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं किया तो उससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप की बीमारियां हमारी उससे उत्पन्न होनी चाहिए। तो हमें असात्म इंद्रिय, अपने इंद्रियों को अपने वश में रख के उनका उतना ही उपयोग करो, सदुपयोग करो जितना कि शरीर के लिए उत्तम हो। और तीसरा आयुर्वेद ने बताया है कि हम ऋतुओं के अनुसार अपने कार्य को करें। जब हम ऋतुओं के अनुसार करते हैं, जैसे आप गर्मियां हैं तो उस टाइम आपको कुछ ऐसी ठंडक की ज़रूरत है, आप घड़े का पानी लीजिए, नॉर्मल उसमें इस्तेमाल कीजिए। परंतु अगर हम उस टाइम भी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, काजू का इस्तेमाल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तासीर गर्म हो तो हमारे शरीर को ख़राब करेगी करेगी। इसी तरह सर्दियों में हमें कुछ गर्म चीज़ों की इस्तेमाल है। आयुर्वेद ने तो हर ऋतु के अनुसार आपका खान पान बहुत उत्तम ढंग से बनाया है। तो ये मुख्य कारण है हमारे व्याधि होने के। अब सबसे पहले हम होते आयुर्वेद जब उपचार की क्रिया आती है कि किसी बीमारी को ठीक करने की है, उसके लिए देखो, जब तक आपको किसी भी बीमारी के कारण का नहीं पता, हर बीमारी का कारण हमारे शरीर के अंदर है, तब तक हम उसके उपचार में समर्थ नहीं हैं। खाली ऊपर से सिम्टम्स को दबाने से बीमारी ख़त्म नहीं होती। आयुर्वेद ने इसमें कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि इन्होंने इसके 5 तरह की तरीके बताए हैं। सबसे पहले हेतु, कारण, कि हमें सबसे पहले इसका जब तक कारण नहीं पता चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद पूर्व रूप, जैसे कोई भी बीमारी होने से पहले कुछ ऐसे लक्षण आते हैं, अगर हम उन लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं तो वो विभिन्न बीमारियों का रूप ले लेते हैं। परंतु अगर हम उसको वहीं पर ठीक कर देते हैं तो आगे बीमारी नहीं बढ़ सकती। और इसके बाद जब बीमारी बन जाए तो रूप बन जाती है, उसके विभिन्न लक्षण अपने आप उत्पन्न होते हैं। फिर उसको उस टाइम कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु फिर भी अगर हम जड़ की तरफ से उस पर असर करें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके बाद उपशय, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करने मात्र से ये देख लेते हैं बीमारी का कारण क्या है। जैसे आप सर्दी में घूम के आए, आपको ठंड लग गई, अगर आप केवल मात्र गर्म चीज़ लेने से आपको लगता है आपको बहुत राहत मिल रही है तो इसका मतलब आपको पक्का ठंड ही लगी हुई है, उससे ही बुखार आया है। तो क्यों ना हम शरीर को गर्माइश दे के ठीक करें। और फिर सबसे बाद में देता है संप्राप्ति, कि कहाँ से दोष उत्पन्न हुआ, कहाँ पर फैला, ये पूरा क्रियात्मक ज्ञान आयुर्वेद हमें देता है। और इसके अलावा आयुर्वेद में एक विशेष महत्व है कि ये हमारे ओज को ही ठीक करने की कोशिश करता है, इम्यूनिटी पे ही काम करता है। और उस इम्यूनिटी पे काम करने से क्या होता है कि हमारा एक एक सेल सक्षम हो जाता है और बीमारी से अपने आप उसमें लड़ने की क्षमता आ जाती है। और इससे उत्तम ज्ञान क्या देता है आयुर्वेद, कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिसको आम की परिभाषा दे देती है कि हमारे शरीर में कच्चापन रहना ही बहुत बड़ी एक बीमारी का कारण होता है। तो उस आम को ख़त्म करने के लिए आयुर्वेद बहुत कुछ ज्ञान देता है। और सबसे प्राइम बात आयुर्वेद में क्या है, ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। कहते हैं हमारे जो शरीर के अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट पड़े रहते हैं, वही डिफरेंट टाइप की बीमारियों को पैदा करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेद में बहुत उत्तम ज्ञान है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा ये शरीर एक नेचर का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया है। तो आयुर्वेद इसको प्राकृतिक ढंग से ही ठीक करता है। कैसे? प्रकृति द्वारा दी गई जड़ी बूटियों से, प्रकृति से दी हुई चीज़ों से, और उसके अलावा हमारे ऋषि मुनियों के दिए हुए ज्ञान से, योग से, जो कि बहुत महत्व रखता है, हमारे प्राणायाम से,
हमारी ध्यान साधना से, इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करके अपने शरीर को ठीक रखते हैं तो कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे हम लड़ने में सक्षम ना हो, उसको दूर करने में सक्षम ना हो। तो आइए, कम से कम भारतवर्ष में रहते हुए तो हम इन चीज़ों का प्रचुर इस्तेमाल करें और अपने आप को पूरा स्वस्थमय बनाएं। ओम शांति शांति।